प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे योद्धा कौन है? नहीं, कौन होगा वो जिसने ऐसे प्रशिक्षित सैनिकों को हराकर द्वार खोल दिए होंगे? कहना क्या चाहती हो तुम? यहां केवल मेरा पुत्र एक योद्धा है, सशक्त योद्धा। नहीं तो क्या इसने? नहीं नहीं नहीं, वीर पुरुष नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। हम अपनों पर क्यों संदेह करें? हमें पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोई बाहर वाला तो नहीं जो हमारे मध्य आ रहा हो। जो हमारा हितैषी बनकर हमारा अहित कर रहा हो और उसी ने हम पर आक्रमण करवाने के मंतव्य से हमारे गांव के द्वार खोल दिए हों। राधा का कथन पूर्णतः उचित है। ये क्या हो रहा है कान्हा? तुम यहाँ ऐन के कपट को उजागर करने का प्रयास कर रहे हो और ये राधा तो हमें ही फंसा रही है। संभवतः राधा का कथन विचारणीय है। पूरे गांव में उत्सव का माहौल है, ऐसे में कोई भी भेष बदल कर आ सकता है। सभी सतर्क रहें, कोई भी अपरिचित आदमी दिखाई दे उसे तुरंत पकड़ लें। वैसे दो नए लोग तो हमारे सामने ही खड़े हैं। गोपा देवी और बल देवी। इनके आने के पश्चात ही ये सब आरंभ हुआ ना? हमारे ऊपर संदेह कर रही है। ये क्या कह रही है आप राधा जी? बलदेवी, देखो ये क्या कह रही है। हाँ राधा जी, हमने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर आपके प्राणों की रक्षा की और आप हमारा धन्यवाद करने के स्थान पर हम पर ही संदेह कर रही है। संसार है ही ऐसा, किसी का भला करने जाओ तो बुरा ही होता है, ऐसा ही होता है। और पिताश्री, क्षमा कीजिए, आप ही ने कहा था कुछ क्षणों पूर्व कि हम आपकी पुत्रियों की भांति है। कहा था ना आपने, और अभी देखिए आप ही की पुत्री हमारे ऊपर एक जघन्य लांछन लगा रही है। ये तो नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों हो रहा है? नारायण, इतना सब सुनने के पश्चात अब हम यहाँ एक क्षण में नहीं रुक सकती है। चलो गोपा, यहाँ से हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर। ये क्या कह रहे हो दाऊ? इतने जतन करके तो हम यहाँ इस घर में आ पाए हैं। वो हाँ, लगता है कुछ अधिक ही अभिनय कर बैठा कान्हा, किंतु अब क्या करें? अब करना क्या है? दाऊ ने कह दिया जाना है तो जाना ही होगा ना। चलो चलते हैं बलदेवी, यहाँ पे हमारा कोई स्थान नहीं है, हम जा रहे हैं। चलो चलो।
रुक जाओ गोपा देवी और बलदेवी। बच गए दाऊ, अन्यथा हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। राधा पुत्री, माना कि ये दोनों यहां पर नहीं है, किंतु स्वयं विचार कर कर देखो, यदि इन्हें हमारे साथ विश्वासघात ही करना होता तो अपने प्राणों पर खेलकर तुम्हारे प्राण क्यों बचाते? इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता थी इन्हें? वही तो। बोलो। राधा की बात का बुरा मत मानना, उसकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम बुरा नहीं मान रहे काकी, हमें तो बस बुरा लग रहा है राधा जी के लिए। कदाचित उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि अब किसी पर भी विश्वास करने की क्षमता ही खो बैठी है वो। और उनके मन में बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न हुआ है, और आप तो जानती है ना, क्रोध व्यक्ति की सोच विचार करने की शक्ति को ना छीन लेता है। कौन है ये बल देवी और गोपा देवी? पता नहीं अक्रूर जी, सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा था, किंतु वो दो कन्याएं अचानक से आई और हमारी सारी योजना पर पानी फेर दिया उन्होंने। तुम्हें वहां खेत प्रकट करने के लिए नहीं भेजा गया व्योमासुर। परिणाम चाहिए महाराज को, परिणाम। तुम शीघ्र अतिशीघ्र राधा से विवाह करो और उसे यहां मथुरा में लेके आओ। क्या राधा का विवाह? आप ये भली भांति जानते हैं कि राधा केवल मेरी है। महाराज की आवश्यकता तुम्हारे प्रेम या आकर्षण से कहीं अधिक है। महाराज के मार्ग में बाधा बनने का प्रयास न करना, अन्यथा व्यर्थ में मारे जाओगे। पता नहीं ये गोपा देवी और बल देवी कहां से आ गई बीच में। हमारी पूरी योजना अस्त व्यस्त कर दी इन दोनों ने, और अब इन दोनों के कारण ही मेरी राधा का वास्तव में विवाह होने जा रहा है, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अयन, तुमने कहा था ना कि बलराम को व्योमेश की असुरी शक्तियों का पता लग चुका है। उसके बाद भी कृष्ण मौन क्यों बैठा है? मैं ये कदापि नहीं मान सकती कि सब कुछ जानने के बाद भी कृष्ण राधा का विवाह एक असुर से होने देगा। ना, मैं ये विश्वास नहीं कर सकती। सही कह रही है आप, कोई कड़ी है जो हमसे छूट रही है, जिसका पता लगाना आवश्यक है। व्यक्ति के सर पर जब क्रोध चढ़ जाता है तो उसे सत्य और असत्य के बीच का ज्ञान नहीं होता। क्रोध व्यक्ति की सोच विचार करने की शक्ति को ना छीन लेता है। कदाचित मुझे गोपा को और जानना चाहिए। अरे वाह गोपा देवी, बड़ी सुंदर लग रही हो। वो तो मैं बालपन से हूँ, धन्यवाद। अब यदि तुम्हारा सजना संवरना पूरा हो गया हो तो कुछ गंभीर बातें कर ले।
देखो वहां राधा के विवाह की घड़ी निकट आती जा रही है और कंस अपनी चाल पर चाल चले जा रहा है। तो चिंता किस बात की दाऊ? जो उचित है वही हो रहा है। मैं तो बस समय के साथ बह रहा हूं और मेरी मानिए आप भी समय की धारा के साथ बहने का आनंद ले लीजिए। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। क्या मैं चिंता ना करूं, समय की धारा में बहने का आनंद उठाऊं? कान्हा, हो क्या गया है तुम्हें कान्हा? वहां राधा और उसके परिवार वालों पर संकट का इतना बड़ा बादल मंडरा रहा है और तुम उस व्योमासुर का अंत भी नहीं कर रहे हो। क्योंकि हम कर ही नहीं सकते ना दाऊ। देखिए, यदि व्योमासुर को कुछ भी हुआ तो सबसे पहला संदेह जाएगा हमारे बाबा पे और वृंदावन वासियों पे। क्या मैं उचित कह रहा हूं? और फिर वो आ जाएंगे कंस के लक्ष्य पर दाऊ। इसलिए स्मरण रखिए, हमें व्योमासुर का अंत नहीं करना है। हमें बस व्योमासुर की वास्तविकता राधा के सामने प्रकट करनी है। मैं हाथ पकड़कर राधा को ये मार्ग दिखा तो सकता, किंतु इस मार्ग पे चलना तो स्वयं राधा को ही होगा। स्वयं को क्रोधमुक्त करने का प्रयास स्वयं राधा को ही करना होगा था। बलदेवी, कान्हा ये फिर आ गया। क्या मुसीबत है ये? अरे दाऊ मैं हूं ना, मैं संभालता हूं। पक्का? अरे पक्का। ठीक है। अरे दामाजी आ गए। बलदेवी, तुम इन्हीं के बारे में बात कर रही थी ना? देखो आ गए। 100 साल जिएंगे आप। अरे देखो। ये सब सामान यहाँ रखो, बलदेवी के पास। दामाजी, आज इतनी सुबह सुबह आप यहाँ? इन सब के साथ अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, नहीं? अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। बलदेवी, तुम महानायिका हो, सुंदरता और बल की मूरत हो। मैं तो कहता हूँ कि इस संसार में हर नारी को तुमसे सीख लेनी चाहिए। तुमने प्रमाणित किया है बलदेवी कि इस संसार में हर नारी किसी भी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं है। तुम सबके लिए एक उदाहरण हो बलदेवी। देखो क्या कह रही। बलदेवी, मैं चाहता हूं कि इस संसार में हर कन्या तुम जैसी हो। और जिस दिन से तुम्हारे शुभ कदम इस घर में पड़े हैं, उसी दिन से मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। और तुम जैसी महान स्त्री को मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान देना चाहता हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं बलदेवी। क्या तुम बरसाने की भावी मुखियानी बनना स्वीकार करोगी? क्या हुआ गोपा देवी, तुम इस बात पे इतना हंस क्यों रही हो? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, जब मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ना, तो वैसे ही जोर जोर से हंसने लगती हूँ। आज तो मेरी बहन के लिए विवाह का प्रस्ताव है, तो व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। इतनी प्रसन्नता हो रही है मुझे, आप बुरा मत मानिएगा। हाँ हाँ, तो और हंसो, मैं भी हंसता हूँ। ना दामाजी, अच्छा हंसते रहेंगे तो फंसने की बात कब करेंगे? मेरा तात्पर्य ये है कि ये समय हंसने का नहीं, भावनाएं व्यक्त करने का है। आप दोनों विस्तार में बातें कीजिए, मैं दामाजी मैं जाती हूँ। हाँ चलिए। कुबा रुको। बहुत समझदार है गोपा देवी। अरे बलदेवी, तुम घबरा क्यों रही हो? वो गई, परंतु मैं आया सदा सदा के लिए। बोलो बलदेवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? बोलो, उत्तर दो मुझे।
दो नए लोग तो हमारे सामने ही खड़े हैं, गोपा देवी और बल देवी। इनके आने के पश्चात ही ये सब आरंभ हुआ ना। गोपा देवी, कल रात के लिए मुझे क्षमा करना। मुझे तुम पर इस प्रकार संदेह नहीं करना चाहिए था। अरे आप तो ऐसा मत कहिए ना राजकुमारी राधा जी, मनुष्य देह में है, संदेह तो करेंगे ही ना। तुमने जो कहा था वो सही था गोपा देवी। किसी ने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। अच्छा, कौन है वो जिसने आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? तनिक मुझे बताइए तो, मैं देखती हूँ। जाने दो, तुम उसे नहीं जानती, किंतु ये बात भी सत्य है कि केवल एक तुम ही हो जो इतने कम समय में मुझे इतना अधिक समझने लगी हो और मेरे मन को समझ पाई हो। इसलिए आज से तुम मेरी परम सखी। सच में? देखा, मैंने कहा था ना आपसे, आपका नाम तो सखी प्रिया होना चाहिए था। आज मकर संक्रांति है और इस शुभ घड़ी का हम सब साथ मिलकर आनंद उठाएंगे। हाँ, आओ मैं तुम्हें अपनी अन्य सखियों से मिलवाती हूँ। जी। बोलो बलदेवी, तुम्हारा उत्तर क्या है? वो दामाजी, ये असंभव है। परंतु क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है? क्योंकि अब क्या कहूँ, जो कहने को कुछ ही नहीं। हाँ, वो क्योंकि मैंने आजीवन कुंवारी रहने का व्रत लिया है ना, इसीलिए। परंतु क्यों? इतना कठिन व्रत तुमने क्यों लिया बलदेवी? मैंने मानवता की सेवा करने का निर्णय लिया है ना, तो मेरे उस संकल्प में कोई विघ्न ना आए, इसीलिए मैंने आजीवन कुंवारी रहने का व्रत ले लिया। मैं तुम्हें मानवता की सेवा करने से नहीं रोकूंगा। सच? परंतु इतने महान काम में किसी साथी की आवश्यकता तो होती है ना। मैं बनूंगा तुम्हारा साथी। तुम जैसी महान कन्या को मैं अपनी पत्नी बनाकर रहूंगा। परंतु थामाजी, जहां प्रेम है वहां उसकी परीक्षा तो देनी ही होती है ना बलदेवी। और जब तक मैं तुम्हारा प्रेम नहीं पा लेता, तब तक मैं तुम्हारे प्रेम की आस में बैठा प्रतीक्षा करता रहूंगा। मेरी प्यारी बलदेवी। सुनो, ये है गोपा। आज से ये मेरी परम सखी है।
माँ ने मुझे एक कार्य दिया था। चलो ना। हाँ वो पतंग, ठीक है, ये पकड़ो। राधा जी, ये अचानक से माखन किसके लिए बना रही हैं? वो माँ ने कहा था कि व्योमेश जी को माखन बहुत पसंद है, इसलिए उनके लिए बना रही हूँ। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है, मैं उसके लिए माखन बनाऊंगी। राधा तो केवल अपने कान्हा के लिए माखन बनाती है, किसी व्योमेश के लिए नहीं। राधा जी, आप रहने दीजिए ना, मैं बनाती हूँ माखन। नहीं गोपा, माँ ने कहा है मुझे ही बनाना है। लो, बन गया। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं ये व्योमेश को देकर आती हूँ। अरे रुकिए ना राधा जी। बोलो गोपा देवी, क्या हुआ? वो मैं ये माखन देके आ जाती हूँ ना। क्यों? मैं क्यों नहीं दे सकती? क्यों? क्योंकि ऐसे विवाह से पूर्व होने वाले पति से ऐसे मिलना अच्छा नहीं लगता है ना। बात तो तुम उचित कह रही हो। परम सखी हो ना आपकी। सुरक्षित रूप से व्योमेश जी तक मैं पहुंचा दूंगी। राधा जी, चख लीजिए ना एक बार, क्या पता खट्टा हो। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है गोपा। नहीं नहीं, आवश्यकता है ना, क्यों नहीं है। वो पहली बार आपके हाथों द्वारा बनाया गया माखन व्योमेश जी के पास जा रहा है, क्या पता कैसा बना है। चख लो एक बार, अच्छा होगा। माखन तो अत्यंत स्वादिष्ट है। राधा जी, समझिए आपका कार्य पूर्ण हुआ। अब ये माखन अपने सही स्थान पर जाएगा। और इस माखन का सही स्थान है मेरा पेट। वाह 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 वाह। आज बड़े दिनों पश्चात राधा द्वारा बनाया हुआ माखन खाने का अवसर मिला है। दाऊ, आपको पता है ना ये मेरी प्रिय गोपनीय स्थान है। यहाँ पे बैठ के आप क्यों पेट पूजा कर रहे हैं? तो और क्या करूँगा ना, तुम्हें तो पता है ना, जब मैं चिंतित होता हूँ तो मुझे भूख अधिक लगती है और मैं भोजन भी अधिक करता हूँ। आपको किस बात की चिंता है दाऊ? चिंता नहीं कान्हा, चिता सजाने में लगा है वो मेरी। अच्छा वो दामाद जी, विवाह की आग में। तो कर लीजिए ना विवाह, मुझे भी एक जीजाजी मिल जाएंगे। कान्हा, ये उपहास की बात है क्या? ये गंभीर समस्या है। अभी सबसे गंभीर समस्या ये है कि हमें राधा का विवाह रोकना है दाऊ। अब इस कार्य को संपन्न करने के लिए जो भी कठिनाइयां या समस्याएं हमारे सामने आएंगी उसका सामना तो करना होगा ना, है ना? हाँ। नहीं, कुछ मत बोलो। अब तो बस मुझे अपने राधा के हाथ का बनाया हुआ माखन खाने दो। बड़े प्रेम से बनाया है उसने दाऊ। कान्हा, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो।
और तुम जो कर रहे हो वो तो कर रहे हो, और इन सब में मैं क्यों फंसा हुआ हूँ? दाऊ, मैं बस प्रेम सिखा रहा सबको, राधा को भी, और आप मेरे प्रिय दाऊ इस शुभ कार्य में मेरी सहायता कर रहे हो बस। दामा से विवाह करके। किंतु कान्हा ये सब किंतु परंतु कुछ भी नहीं दाऊ। अभी इस समय राधा का विवाह रोकना अनिवार्य है, हम वो तो करके रहेंगे। चलो, ये अच्छी बात है कि जिस वेश में हम आए हैं उसमें हमें कोई भी पहचान नहीं पा रहा। स्वयं राधा भी हमें नहीं पहचान पा रही। मौन हो जाओ कान्हा, मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है आपको? हाँ, इतनी छोटी छोटी बात पे भयभीत क्यों हो रहे हो आप? अब आपको भी भयमुक्त करने की आवश्यकता है क्या? नहीं ना। देखो, मुझ पर विश्वास करो दाऊ, देखना कैसे मैं सबको मूर्ख बना के अपना कार्य सिद्ध करवाता हूं। रिजवान काका, बरसाने वाले सब हमें ढूंढते रह जाएंगे और हम यहाँ उन्हीं के घर में बैठ के खेल खेलते रहेंगे। बस देखना दाऊ, ये विवाह कैसे टूटता है। मैं कह रहा हूं, एक गोपा देवी और बल देवी अपनी सुंदरता और अपनी चतुरता से इस कार्य को सफल करवा के रहे। हमारी पहली सफलता का प्रतीक है ये माखन, राधा के हाथों द्वारा बनाया गया माखन दाऊ। बस अब कुछ मत बोलिए, अब और प्रतीक्षा मुझसे नहीं हो पाएगी। राधे, ये तो खट्टा है, ये कैसे संभव है? राधा ने तो स्वयं चखकर कहा था कि मीठा है। क्योंकि मैं जानती थी कि ये माखन तुम खाने वाले हो। तुम्हारी बात बार बार मेरे मन को कचोट रही है माँ। वो कृष्ण हार मानने वालों में से नहीं है। यहाँ राधा का विवाह हो रहा है और वो अपने नाना नानी के घर बैठा है। ऐसा नहीं हो सकता। और ये दोनों लड़कियां, ये इस तरह अकस्मात इन दोनों का यहाँ आना और इतने सारे लुटेरों के साथ लड़कर राधा और उसकी सहेलियों को बचा लेना, कुछ तो है जो बड़ा ही अस्वाभाविक है। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि उन दोनों दुर्बल लड़कियों में अचानक से इतना बल कहाँ से आया कि उन्होंने ना केवल तुम्हारे लुटेरों के साथ लड़ाई की, अपितु उन्हें परास्त भी किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी वास्तविक पहचान कुछ और हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी कृष्ण? पहचान ही तो नहीं पा रही हो राधे। जब तक तुम मोह और क्रोध की बातें कर रहे थे तब तक मेरा ध्यान तुम्हारी बातों पर नहीं गया, किंतु जब तुमने और दाऊ ने मिलकर हमें बचाया, वहां से मेरा संदेह आरंभ हुआ कि कहीं तुम कृष्ण तो नहीं। और संदेह पर विश्वास की मोहर लगाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ मित्रता का स्वांग रचा और फिर ये माखन तुम्हें देकर भेजा, क्योंकि मैं जानती थी
कि कृष्ण तो ये माखन कभी व्योमेश को देगा ही नहीं, क्योंकि ये माखन तुम्हारी दुर्बलता है। फिर एक बार मित्र कहकर मेरे साथ छल किया राधे। छल? छल तुमने किया। जब तुम्हारे लिए बरसाने के द्वार बंद हो गए तो तुम छल कपट पर उतर आए कृष्ण। बरसाना का मुख्य द्वार तोड़ा नहीं गया था, वो खोला गया था भीतर से। इसका अर्थ तुम ही ने वो द्वार खोले थे भीतर से, और तुमने उन लुटेरों के साथ मिलकर मेरा विवाह रोकने के लिए हमारे लोगों पर प्रहार किया। मेरा एक विवाह तोड़ने के लिए तुम मेरे माँ बाबा गांव वालों के प्राण लेने पर उतर आए हो कृष्ण। छी, तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। क्या कह रही हो राधा? क्रोध के आवेश में कदाचित तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि तुम किस पर और क्या क्या आरोप लगा रही हो। दाऊ, इसे आरोप लगाने दीजिए। वो कहते हैं ना, निद्रा बड़ी ही मूर्ख होती है, कभी भी कहीं भी आ जाती है, किंतु क्रोध केवल अपनों पे आता है। राधा के पास मेरे अलावा और कोई भी नहीं जिस पर ये इतने अधिकार के साथ क्रोधित हो सके, जिसे वो इतना आघात कर सके। आज उतार लेने दो इसका क्रोध मेरे ऊपर, बोलने दो इसे। ठीक है, यदि मेरी कही कोई भी बात झूठी है तो बोलो कृष्ण, अपना सत्य प्रकट करो। सत्य बड़ा महान होता है राधा। सत्य को देखने समझने के लिए विश्वास की दृष्टि और श्रद्धा की समझ होना आवश्यक है। क्रोध पहले ही विश्वास और श्रद्धा को भस्म कर देता है। अपने इस क्रोध को त्यागो, सत्य स्वयं तुम्हारे पास चल के आएगा। बस राधा, मुझे नहीं पता कि तुम इस समय सत्य समझने की स्थिति में हो भी या नहीं, किंतु मैं यहां मूक रहकर अपने कान्हा पर ऐसे मिथ्या आरोप लगते हुए नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूं। तुम्हारा सत्य कोई बिन आंखों के भी देख सकता है कृष्ण। वेश बदलकर मेरा विवाह तोड़ने तुम आए और मैं तुम्हारा सत्य नहीं समझ रही। सत्य ये है कृष्ण कि तुमने जो किया वो गलत था, और जो तुम कर रहे हो वो पाप है। मेरे क्रोध को बहाना बनाकर अपने कर्मों को सही प्रमाणित नहीं कर सकते। मैं तुम्हें तुम्हारे मंतव्यों में कभी सफल नहीं होने दूंगी। क्रोधी हूं ना मैं, तो आज मेरी क्रोध की ज्वाला का सामना करोगे तुम। मैं अभी तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाती हूं। ये कान्हा और इसकी लीलाएं मेरी समझ के तो परे। सदा अपने ही मन की करता है, पता नहीं क्या करता रहता है, किसी की नहीं सुनता, ना मेरी ना किसी और की। अब मैं इस कन्या पर आक्रमण करूंगा। यदि ये कोई साधारण मानवी है तो ये मेरी शक्तियों से भस्म हो जाएगी। यदि ये कोई और है तो सत्य अभी स्पष्ट हो जाएगा। जब मैं तुम्हारा सत्य सबके सामने प्रकट करूंगी तो बाबा कितना प्रसन्न होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे झूठे प्रेम को
और तुम्हारे उस विश्वासघात को पूरी तरीके से भूल चुकी हूँ। और कृष्ण, मैं स्वयं इस बार तुम्हें दंड दूंगी, वो भी सबके सामने। मैं यहाँ तुम्हारा सत्य सबको बताने जा रही हूँ, तुम्हें अभी भी ठिठोली सूझ रही है? देखो राधा, सुनो मेरी बात। जाओ बता दो, हमारा सत्य बताना ही चाहती हो ना, जाके बता दो। जाओ राधा, बता दो। यदि तुम्हें वास्तव में मुझे दंडित करना है राधा, मुझे मृत्यु की कगार पर देखना चाहती हो, तो जाके सब कुछ वृषभान काका को बता दो। कदाचित इससे तुम्हें और तुम्हारे बाबा को थोड़ी प्रसन्नता मिलेगी। कान्हा, ये क्या किया तुमने? क्यों कहा उससे ऐसे? तुम जानते हो ना, यदि हमारा सत्य सबके सामने उजागर हो गया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? जो विचार इस समय आपके मन में चल रहे हैं दाऊ, राधा भी वही सोच रही है। और यदि ये सब सुनने के पश्चात भी उसने सब कुछ बता दिया, तो समझ लीजिए ये विधि का विधान है दाऊ। इसमें नारायण भी कुछ नहीं कर सकते। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूं। मैं राधा से वैसा प्रेम नहीं करता जैसा प्रेम वो मुझसे करती है। मैं ये विवाह नहीं होने दूंगा राधा। जिस वेश में हम आए हैं, स्वयं राधा भी हमें नहीं पहचान पा रही है। बस देखना ये विवाह कैसे टूटता है। क्या हुआ पुत्री? पुत्री, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? बोलो, क्या कहना चाहती हो? हाँ बाबा, वो बाबा, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा था। आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना? कितनी भोली है तू। भला तेरे बाबा को क्या हो सकता है? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सच कहा ना, प्रेम तो है राधा के हृदय में तुम्हारे प्रति, बस क्रोध का आवरण प्रेम को धुंधला कर रहा है। नहीं दाऊ, बात कुछ और ही है। राधा ने जानबूझकर हमारा सत्य सबके सामने प्रकट नहीं किया। अब कारण चाहे जो हो सो हो, मैं तो बस इस बात से निश्चिंत हूं कि हमारा भांडा फूटने से बच गया कम से कम। सोचो यदि भांडा फूट गया होता तो कितनी बुरी गत होती हमारी। लो, राधा भी आ गई। मैं उसका भी धन्यवाद कर ही देता हूँ। हाँ राधा, मैं और कान्हा यही बात कर रहे थे। वो मैं तुमसे कह रहा था कि दाऊ, क्या आप हमें कुछ क्षण के लिए अकेला छोड़ेंगे? मुझे कृष्ण से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है।
हाँ हाँ अवश्य, मैं आता हूँ अभी। क्या हुआ राधा? सत्य बोल नहीं पाई? हाँ, नहीं बोल पाई। क्यों? क्योंकि मैं बताना ही नहीं चाहती थी। जब मैं बाबा को सत्य बताने जा रही थी, उस समय तुम्हारा दिया हुआ धोखा, हर पीड़ा मुझे अनुभव हुई जो तुमने मुझे दी। जब प्रेम ही पीड़ा का कारण बन जाए तो कैसा लगता है, ये तुम्हें अनुभव करना होगा कृष्ण। इसलिए मैं व्योमेश से विवाह करूंगी, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। तुम लाख प्रयत्न करते रहो, फिर भी मैं व्योमेश से विवाह करके रहूंगी और तुम बनोगे इस विवाह के साक्षी। कदाचित तब तुम्हें ज्ञात होगा कि तुमने मुझे कितनी पीड़ा दी। बाबा को सत्य बताती तो तुम्हें उस छल का दंड मिलता जो तुमने उनके साथ किया, और मुझे मेरी पीड़ा का प्रतिकार नहीं मिलता जो तुमने प्रेम के नाम पर मुझे दी। अब जो मैंने सहा वो तुम्हें भी सहना होगा। राधा, इतना क्रोध मत करो। इस क्रोध की अग्नि तुम्हारे भविष्य को जलाकर राख कर दे, क्योंकि इससे तुम मेरा नहीं, स्वयं अपना अहित कर रही हो राधा, समझो। हाँ तो अच्छा ही होगा ना। तुम जीवन भर तड़पोगे, उस पीड़ा में रहोगे कि तुम्हारे कारण मैंने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिससे मैंने कभी प्रेम ही नहीं किया। मेरा जीवन नर्क बनता है, बन जाने दो, पर तुम्हें भी उस नर्क की अग्नि सहनी होगी। स्मरण रहे कृष्ण, आज से बरसाना में व्यतीत किया एक एक क्षण तुम्हारे लिए अभिशाप होगा। अब से राधा कृष्ण को प्रेम नहीं, केवल पीड़ा देगी, केवल पीड़ा। अब तुम अपनी आंखों के सामने अपने प्रेम को किसी और का होते हुए देखो। यदि इस पीड़ा को सह सकते हो तो यहीं रुको, अन्यथा चले जाओ बरसाना छोड़ के। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा राधे? मैं यही रहूंगा और अपना कर्म करूंगा। तुम्हें इतने क्रोध में देखकर बहुत दुख हो रहा, किंतु जब तुम क्रोध मुक्त हो जाओगे तब सबसे अधिक सुख भी मुझे ही मिलेगा, और उस क्षण की प्रतीक्षा में मैं यही रहूंगा राधे, तुम्हारे पास। ये सब क्या हो रहा है कान्हा? स्थिति यहाँ संभलने के स्थान पर और ही बिगड़ती जा रही। राधा का क्रोध अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कान्हा कि अब करें तो क्या करें? अब करना क्या है? राधा को क्रोध मुक्त करना है, और क्या?
उसके पश्चात ही तो राधा को उचित और अनुचित के बीच का अंतर समझ में आएगा धव। तुम्हारी ये योजनाएं मेरी समझ के परे हैं कान्हा, ये सब होती रही। अभी ये बताओ कि इस क्षण क्या करना है? इस समय तो विवाह का वातावरण है धव, तो उसी का आनंद लेते हैं, क्यों? पर वैसे भी हम तो बरसाना की बेटियां हैं ना, तो इस विवाह का आनंद हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? कान्हा, हमने ये नारी रूप इसीलिए धारण किया है ताकि हम ये विवाह तोड़ सकें। इस विवाह का और यहाँ के भोजन का आनंद उठाने के लिए मैंने बलदेवी और तुमने गोपा देवी का रूप धारण नहीं किया। स्मरण है ना तुम्हें? है ना स्मरण? आप शांत हो जाइए, कितनी चिंता कर रहे हैं आप दाऊ, शांत हो जाओ। चिंता तो वो करते हैं ना कान्हा जिनके पास बुद्धि होती है, जो सोचने और समझने की क्षमता रखते हैं। किंतु तुम्हारे अनुसार मैं तो बुद्धिहीन हूँ, तभी तो मुझसे हमेशा कहते हो कि जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ, इसीलिए कोई भी बात मुझे पूरी नहीं बताते हो, है ना? ठीक है कान्हा, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा का वैसा ही करूंगा, केवल विवाह तक। यदि तब तक तुमने ये विवाह नहीं तोड़ा, मैं वचन देता हूं कि विवाह की वेदी पर बैठी राधा को उस धूर्त व्योमासुर का सत्य मैं स्वयं जाकर बताऊंगा, फिर चाहे परिणाम जो भी हो। ठीक है, विवाह की वेदी तक यदि मैं कुछ नहीं कर पाया तो आप जो चाहे वो करना, मैं नहीं रोकूंगा। यदि भाई हो तो दाऊ जैसा हो, अन्यथा हो ही ना। ये आभूषण यहाँ रख दो, कुछ वस्त्र इधर लेके आओ, शेष वस्त्र वहां रखो। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बेटियां कितनी शीघ्रता से बड़ी हो जाती हैं। मेरी छोटी सी बिटिया, मेरी राधा के सगाई का शुभ दिन आ ही गया। राधा, तुम शीघ्रता से ये वस्त्र पहन लो। आज के इस शुभ अवसर पर मैं स्वयं तुम्हारा श्रृंगार करूंगी। नहीं माँ, घर पर बहुत काम है और आप अकेली हैं काम करने वाली। आप गोपा को भेज दीजिए ना मेरे पास, वो बहुत अच्छा श्रृंगार करती है। वो तो है। और मेरी सगाई के अवसर पर गोपा मुझे सजाए तो इससे अधिक अच्छा और क्या होगा माँ? अवश्य, मैं अभी उसे भेजती हूँ। पीड़ा, क्या होती है ये पीड़ा? कितना दुख देती है ये पीड़ा। आज तुम्हें आभास होगा कृष्ण। और आप मंदिर से जाइए। क्या हुआ? क्या हुआ? कान्हा, मैं तुम्हारा दाऊ और ये सब कार्य मुझे तुम्हारे विवाह में करने थे, उस व्योमासुर के नहीं। देखिए, विवाह किसी का भी हो, कार्य में हाथ बटाओ तो पुण्य प्राप्त होता है। कर लो अभी थोड़ा। गोपा। जी मैया। गोपा, राधा की सगाई के लिए उसका श्रृंगार कर दो ना। वो कह रही है कि उसे तुमसे ही श्रृंगार करवाना है। राधा ने जो कहा वो तो वही कर रही है कान्हा। वो तो सत्य में तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए ही तुम्हें बुला रही है। जब प्रेम ही प्रेमी को कष्ट देने की मंशा रखे है
तो कोई कर भी क्या सकता है। किंतु आप करोगे क्या कान्हा? अब सखी ने बुलाया है तो कान्हा अवश्य जाएगा, बस। ऐसे क्या देख रहे हो कृष्ण? आओ, श्रृंगार करो, सजाओ अपने प्रेम को किसी और के लिए। पता है ना, आज सगाई है मेरी, किंतु मुझे मेरी सगाई से अधिक प्रसन्नता तुम्हें पीड़ा पहुंचाने में हो रही है। आओ, सजाओ मुझे। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर टो। मुझे अधिक दुख इस बात से हो रहा है कि मेरी राधे मुझे कष्ट पहुंचाकर स्वयं को अधिक पीड़ा पहुंचा रही। तो यदि मेरी राधे दुखी होगी तो भला कान्हा सुखी कैसे रह सकता है? जग से ये आभूषण, ये सुगंधित लेप, सगाई का ये सुंदर सा पोशाक, आज ये भी तुम्हारा श्रृंगार नहीं कर सकते राधा, क्योंकि तुम्हारा मन क्रोध से पीड़ित है। और जब मन पीड़ा में हो तो तन सुंदर कैसे दिख सकता है? जब व्यक्ति क्रोध में होता है ना, तो भले ही वो स्वर्ग में ही क्यों ना खड़ा, पीड़ा और दुख का ही भागी बनता है राधे। ये क्रोध भी तो तुम ही ने उत्पन्न किया है ना कृष्ण? तो तुम्हारे हाथ बिना झुलसे कैसे रह सकते हैं? इस अग्नि में मैं अकेले ही क्यों जलूं? इसका ताप तुम्हें भी तो भस्म करेगा ना कृष्ण? यदि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें मेरी सौगंध कृष्ण, तुम मेरी सगाई में कोई बाधा नहीं डालोगे। वचन दो मुझे। अब तुम्हें जो भी करना है मेरी सौगंध तोड़कर करना होगा। अब सजाओ मुझे। तुम ही हो हृदय मेरा, हो तुम ही भावना, मन में हो तुम ही हो मन की कामना।
मुझे भी हुई थी। जैसे तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ा ना, वैसे आज मुझे भी नहीं पड़ रहा। यदि ऐसा है तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है राधा?